DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं PGDCA का फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली का जो पेपर हुआ है अभी मई जून 2023 में सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, तो वो पेपर हम लेके आए हुए हैं। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ज़रूर कुछ एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी इस वीडियो में, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पेपर कैसे लिखना है और कितने नंबर का पेपर आता है, आंसर कॉपी कितने पेज की दी जाती है हमें, और हम कितने पेज तक उसमें लिखना चाहिए, है ना, कम से कम कितने पेज भरने चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, है ना, कैसे कॉपी चेक होती है उसकी। तो वो कंप्लीट जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देंगे, तो जुड़े रहिए अंत तक ज़रूर, है ना। आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। यदि आपके भाई बहन या दोस्त जो भी DCA PGDCA कर रहे हों तो उनको इस वीडियो की लिंक ज़रूर सेंड कीजिए ताकि वो भी इस कंप्लीट जानकारी को समझ सकें और सुन सकें। तो हम पेपर लेके आए हैं आपके लिए फ़िलहाल में, तो ये पेपर के ज़रिए ही हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आपका पेपर आता है, कितने नंबर की आंसर कॉपी होती है और कितने पेज उसमें भरने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इस पेपर की, तो आपका जो पेपर होगा, ये पेपर में यहाँ पर आपको नाम दिया जाएगा, उस पेपर का नाम लिखा रहेगा कि DCA का है कि PGDCA का है। तो PGDCA का है यदि आपका, तो PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डेवलपमेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन अर्थात PGDCA सेकंड सेमेस्टर ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये मई जून ये आपका सत्र रहेगा जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा। यहाँ पर उस सब्जेक्ट का नाम होगा जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर देने जा रहे हैं, और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखे होंगे टोटल मार्क्स के कितने नंबर का आपका ये पेपर रहा है और कितने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। जैसा कि ये इसमें 50 नंबर दिए हैं टोटल, और 50 में से ओनली 20 नंबर आपको पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। 3 घंटे की इसमें टाइमिंग दी गई है। 3 घंटे मतलब 3 आवर्स आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो पेपर आप 3 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आप समझ लीजिए क्योंकि ये हर पेपर के निर्देश एकदम सेम आते हैं, चाहे वो DCA वाले हों चाहे PGDCA वाले हों, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर वाले हों या सेकंड सेमेस्टर वाले, सबके लिए यही निर्देश आते हैं। तो इन निर्देशों को समझ लीजिए आप, ताकि आपको वहाँ पर पढ़ना ना पड़े। मतलब एक बार नज़र तो डाल ही लेनी है आपको निर्देशों पर, लेकिन आपको मतलब इतने डिटेल से समझने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपको पहले से ही समझ में आ चुका होगा कि ये निर्देश क्या कह रहे हैं। तो पहला जो निर्देश है आपका ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है। मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें 5 इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक यूनिट में अथवा का क्वेश्चन दिया जाएगा, ये इसका मतलब है। दूसरा निर्देश दिया है प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चनों के आंसर, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, लेकिन आपकी 10 क्वेश्चन होंगे। कैसे? क्योंकि एक यूनिट में 2 क्वेश्चन हैं अथवा में एक दूसरे के, तो 10 क्वेश्चन होंगे। 10 में से 5 करना है, लेकिन हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है। तीसरा निर्देश है कि सभी प्रश्नों के लिए समान अंक नियत है, हर एक क्वेश्चन के लिए बराबर अंक दिए जाएंगे। और चौथा क्वेश्चन है जहां आवश्यकता हो वहां उपयुक्त डाटा माना जा सकता है। जहां आपको आवश्यकता है वहां पर आप डाटा भी मान सकते हैं। 5वां है अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाएगा। यदि आपने जो लिखा है उसमें कहीं अनुवाद में थोड़ी सी विसंगति लगती है तो आपने यदि उसका इंग्लिश फॉर्मेट लिख दिया गया है तो उसको सही माना जाएगा। प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करें। तो प्रश्न पत्र जो आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर सबसे पहले उसमें रोल नंबर भरने के लिए ही जगह दी जाती है, तो आपको वहाँ पर अपना रोल नंबर भर लेना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्रश्नों को। इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 5 यूनिट। 5 यूनिट में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। ईच यूनिट कैरीज एन इंटरनल चॉइस, है ना, आपकी इंटरनल चॉइस इसमें दी जाएगी आपको, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। और वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। दूसरा वाला है अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट 5
क्वेश्चन इन ऑल। आपको इस प्रकार से 10 क्वेश्चन में से ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है। तीसरा है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको बराबर अंक दिए जाएंगे। एज्यूम सब सुइटेबल डाटा फेयर एवर नेसेसरी। जहाँ आपको आवश्यकता है, यदि ज़रूरत है तो आप डाटा भी अपने अनुसार मान सकते हैं। इंग्लिश वर्जन को इसमें ज़्यादा मान्यता दी गई है, यही दिया गया है इसमें। अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली से, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया था फर्स्ट यूनिट से। देखिए, आप देख सकते हैं, टैली में कंपनी कैसे बना सकते हैं या चुन सकते हैं और लोड कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, लोड कैसे कर सकते हैं और चुन कैसे सकते हैं। ये हाउ कैन क्रिएट सेलेक्ट लोड एंड लोड अ कंपनी इन टैली। तो आप किस प्रकार से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं और लोड किस प्रकार से कर सकते हैं टैली में, ये आपको एक्सप्लेन करना था। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है। यदि आपको ये बन जाता है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक, लेखा सूची और वित्तीय विवरण क्या है, व्हाट आर अकाउंटिंग, है ना, इन्वेंट्री और एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, ये क्या क्या है। दो में से कोई एक करना है आपको फर्स्ट यूनिट से। सेकेंड यूनिट से क्या क्या करना है, हाँ आपको बता देते हैं। जो आंसर्स कॉपी होगी आपकी, आंसर्स कॉपी में आपको 36 पेज की आंसर्स कॉपी होगी। 36 पृष्ठ की, 36 पेज नहीं 18 पेज होंगे, जिसमें 36 पृष्ठ आपको दिए जाएंगे। तो आपको उसमें से कम 30 से लेकर और 35 के बीच में कम से कम भरना। 35 से 30 के बीच में भर के आना है आपको अच्छे से, है ना। और लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन क्योंकि इतना सारा दिया है ना, इतनी बड़ी कॉपी दी है 36 पृष्ठ की, तो आपको एकदम डिटेल से जो भी क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से डिटेल से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। क्योंकि रटी हुई चीज़ आपको केवल सीमित शब्दों में आप लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपने कोई चीज़ समझी है तो आप उसको चाहे कोई 10 पेज भी दे देगा तो 10 पेज आप आराम से भर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यदि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से समझना है। सेकेंड यूनिट से जैसा कि आपके क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, इसका ए नंबर है, विभिन्न लेजर समूह और खाता चालन की व्याख्या करें। एक्सप्लेन वेरियस लेजर ग्रुप एंड अकाउंट इनवॉइस, है ना, ये आपको दिया गया था। अब इसका वी नंबर है, देख सकते हैं। जैसे आपने तीसरा अटेम्प्ट करेंगे यदि, तो आपको तीसरा में ए और बी दोनों करने पड़ेंगे, है ना। बैंक समाधान क्या है, व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन, है ना, ये आपका दिया गया है। अथवा वाला क्या दिया गया है, या और वाला क्वेश्चन है, हम बजट कैसे बनाते हैं और टैली में इसकी उपयोग पर चर्चा कैसे कर सकते हैं। हाउ वी क्रिएट बजट एंड डिस्कस इट्स यूजेस इन टैली, है ना, इसका यूज़ क्या क्या है टैली में। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन को दिए गए हैं, इसमें दिया गया है 5वें का ए नंबर। जैसे 5 में सॉल्व किए तो ए और बी दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे इसके। इसका है कॉस्ट सेंटर क्या है और इसकी उपयोग क्या क्या है। व्हाट इज कॉस्ट सेंटर एंड इट्स यूजेस, इसके यूजेस क्या क्या है और आखिर कॉस्ट सेंटर है क्या, है ना। बी नंबर है पोस्ट डेटेड वाउचर और डे बुक क्या है। पोस्ट डेटेड वाउचर क्या है और डे बुक क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज पोस्ट डेटेड वाउचर एंड डे बुक, है ना, ये क्या क्या है। और ये अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए, टैली में लेखांकन वाउचर के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस अकाउंटिंग वाउचर टाइप्स ऑफ टैली, है ना। वाउचर के प्रकारों का आपको टैली में आपको डिस्कस करना है, बताना है। अब फोर्थ यूनिट से आपके क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। स्टॉक और खरीदी और बिक्री समूह सारांश की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन स्टॉक एंड परचेस एंड सेल ग्रुप समरी, है ना, आपको ये एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका अथवा वाला क्वेश्चन आ जाता है 8वां, या तो 7वां करना है या 8वां करना है इस यूनिट से। टैली में इन्वेंट्री वाउचर से आप क्या समझते हैं,
व्याख्या करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेंट्री वाउचर्स इन टैली, है ना, एक्सप्लेन कीजिए। फिर इसके बाद आपकी 5 यूनिट है। 5 यूनिट में आपके ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं आप देख सकते हैं। संक्षिप्त नोट लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन, है ना, आपको इनमें से किसी एक पर, इन पर सभी पर संक्षिप्त नोट लिखनी है। टेली ऑडिट, है ना, टेली ऑडिट क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिक्योरिटी लेवल क्या है, ये भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये दोनों क्वेश्चन लगभग हर बार आते हैं एग्जाम में। डायनेमिक रिपोर्ट ऑप्शन, और फोर्थ वाला है चेक प्रिंटिंग, है ना, चेक प्रिंटिंग क्या है। लास्ट क्वेश्चन अपना बचता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, टैली में डाटा की बैंक बैकअप और रीस्टोर और निर्यात आयात की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन बैकअप एंड रीस्टोर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ डाटा इन टैली, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आपकी जो आंसर्स कॉपी दी जाएगी आपको 36 पेज की दी जाएगी, तो उसमें आपको कम से कम 30 से 35 पेज भर के आना है। और एक चीज़ और, आपको क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से तैयार करना है, जितना हो सके आपको समझ के पढ़ना है। यदि आप रट के जाएंगे तो रट के आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपकी इसमें देखा जाए तो यदि आप अच्छे से कॉपी भरते हैं, है ना, और अगर थोड़ा मोड़ा मतलब गलत भी लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन एकदम स्पष्ट आपका देखना चाहिए। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप चाहे जो कुछ भी लिख के आ जाए, टॉपिक से आपका रिलेटेड होना चाहिए। टॉपिक से रिलेटेड यदि आप चीज़ लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे दिए जाते हैं, मतलब अधिकतम मार्क्स दे दिए जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि नंबर काट लिए जाते हैं। यदि आप एकदम मैक्सिमम अच्छे से लिखते हैं और 30 से 35 पेज के बीच में भर के आते हैं तो आपको काफ़ी ठीक ठाक नंबर दे दिए जाते हैं। और रही बात पास होने के लिए, तो यदि आप ऐसा, जैसा कि मैंने निर्देशित किया है, यदि आप इसी रास्ते पर चलते हैं तो आप निश्चित ही पास होने की गारंटी आप मेरी तरफ से लीजिए। लेकिन आपको थोड़ी सी अच्छे से समझ के तैयारी करनी पड़ेगी, बस इतनी चीज़ याद रखिएगा, है ना। तो यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए और उनको बताइए कि इस चैनल पर आप जाइए और वहाँ पर आपको एकदम रियल जानकारी और पिछले कुछ वर्षों के पेपर्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर आपको एकदम विश्वास रखिए, जो भी जानकारी दी जाएगी फेक बिल्कुल 1% नहीं होगी, है ना। आपको जो भी जानकारी देंगे हम बिल्कुल रियल जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना धैर्य बनाए रखिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए।